वली उल्लाह। एक ही दिन में दो वाकयात हुए। वो नोटर डैम की पतली गलियों से गुजर रहा था। रास्ते में शराबी गिरे पड़े थे, मुंह से खून टपक रहा था और लोग खौफ से उनके करीब नहीं जा रहे थे। वो देर तक खड़ा होकर शराबियों को देखता रहा और अफसोस से हाथ मलता रहा। वो नोटर डैम से दरियाए सीन के किनारे आ गया। दूसरा खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा था। पुल के नीचे तीन नौजवान आखिरी सांसें ले रहे थे और लोग खड़े होकर उनका तमाशा देख रहे थे। इसने रुककर पूछा, क्या हुआ? लोगों ने अफसोस से हाथ मलकर जवाब दिया, ये तीनों बावले कुत्तों की वजह से बावले हो गए हैं। घर वाले इन्हें यहाँ छोड़ गए हैं और ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। प्रोफेसर लुई के मुंह से चीख निकल गई और वो बेख्तियार बोला। इंसानियत की इतनी बड़ी तजलील। इन दोनों वाकयात ने उसका जहन पलट दिया और उसने फैसला कर लिया, मैं मरने से पहले इंसानियत को इन दोनों दुखों से आजाद कर दूंगा। वो घर वापस गया और शराब और कुत्ते के बावलेपन पर रिसर्च शुरू कर दी। वो 1850 था। पेरिस अभी रोशनियों का शहर नहीं बना था। शहर में गंदगी भी थी, मक्खियां और मच्छर भी, और कीचड़, भिखारी और बीमारियां भी। प्रोफेसर लुई ने उन हालात में 1882 ईस्वी में जन्म लिया। वालिद नेपोलियन की फौज में सिपाही होता था। नेपोलियन के जवाल के बाद वालिद बेरोजगार हो गया। उसे चमड़ा रंगने का काम आता था, चुनांचे उसने चमड़ा रंगने का काम शुरू कर दिया। लुई बचपन में खामोश तबे पढ़ाकू बच्चा था। उसने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तालीम हासिल की और स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। शाम को पार्क में चहलकदमी करता था। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती थी और वो इन दिनों जंगलों और पहाड़ों में निकल जाता था। जिंदगी शानदार गुजर रही थी, लेकिन फिर पेरिस का वो दिन आ गया। वो नोटर डैम चर्च गया। वापसी पर उसने पहले बीमार शराबी देखे और फिर पुलों के नीचे पड़े नौजवानों पर नजर पड़ी और उसकी जिंदगी का धारा बदल गया और उसने इंसानियत को इन दोनों दुखों से निकालने का फैसला कर लिया। मैं दास्तान आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूं, 1800 ईस्वी के आखिर तक शराब पीने वाले लोगों के जिगर 3-4 साल में गल जाते थे। उनके फेफड़े भी जवाब दे जाते थे और ये खून थूक थूक कर मर जाते थे। दुनिया में बावले कुत्ते के काटने का भी कोई इलाज नहीं होता था। कुत्ता काटता था और इंसान सिसक सिसक कर गुजर जाता था। लोग मरीज को अछूत भी समझते थे। चनांचे ये शराबियों को और बावले कुत्तों के शिकार लोगों को दरिया के पुलों के नीचे फेंक आते थे और ये वहीं मर जाते थे, या फिर घसीट घसीट कर नोटर डैम की गलियों में आ जाते थे और भीख मांग मांग कर आखिरी सांसें पूरी करते थे। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनकी लाशें जलाकर राख जमीन में दफन कर देती थी। प्रोफेसर लुई ने दोनों बीमारियों पर तहकीक शुरू कर दी। शराब पर तहकीक के दौरान उसे पता चला तबखीर के अमल के दौरान शराब में इंतहाई छोटे छोटे जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये इंसानी जिस्म के अंदर पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और इन्फेक्शन जिस्म को गलाना शुरू कर देता है। प्रोफेसर लुई ने शराब को उन जरासीम से साफ करने का अमल शुरू कर दिया। ये मुख्तलिफ शराबों को तबखीर के मुख्तलिफ अवामल से गुजारता रहा, यहाँ तक कि शराब के अंदर मौजूद 90% मुजरे सेहत जरासीम खत्म हो गए। 1872 ईस्वी में उसका मकाला छपा और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। फ्रांस ने सबसे पहले ये अमल शराब साजी की सनत में मुतारफ कराया और पूरे मुल्क में शराबी मरना बंद हो गए। प्रोफेसर लुई का ये तरीका उसके बाद पूरी दुनिया में नाफिज हो गया। करोड़ों लोग बच गए। प्रोफेसर लुई ने उसके बाद कुत्ते के काटने का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। कुत्ते के काटने की वैक्सीन दुनिया में पहली वैक्सीन थी। ये 1885 ईस्वी में पेरिस में पहले इंसान को लगाई गई और उसकी जान बच गई। कमाल हो गया। उसका अगला कमाल एंथ्राक्स का इलाज था। एंथ्राक्स खौफनाक बैक्टीरिया की पैदावार होता है। ये इंसान की जल्द, फेफड़ों, मैदे और बड़ी आंत में अल्सर पैदा कर देता है। प्रोफेसर लुई ने इसका इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। ये तीनों कारनामे इतने बड़े कमाल थे कि प्रोफेसर भी आगे बढ़कर उसके हाथ चूमते थे। ये देवता बन चुका था। लेकिन देवता का सफर यहाँ खत्म ना हुआ। उसने पेरिस में छोटी सी जगह खरीदी और दुनिया में माइक्रोबायोलॉजी का पहला इंस्टीट्यूट बना दिया। इंस्टीट्यूट 1887 ईस्वी में कायम हुआ और उसने दुनिया की महलक तरीन बीमारी पर रिसर्च शुरू कर दी। ये दुनिया का पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी था। उसने तहकीक से साबित किया था दुनिया में जरासीम से भी सैकड़ों गुना छोटे बैक्टीरिया मौजूद हैं और ये बैक्टीरिया असल में बीमारियां पैदा करते हैं और उनका हल इंसानी खून में उन जैसे बैक्टीरिया हैं जो जिस्म में कुव्वत मुदाफियत पैदा कर दें और ये कुव्वत बीमारी का मुकाबला कर सके। चनांचे उसने बैक्टीरिया का मुकाबला करने के लिए दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई। लुई ने शराब को साफ करने के लिए जो सिस्टम मुतारिफ कराया था
वो बाद अज़ां दूध, जूस और खुराक की दीगर ज़राए में भी इस्तेमाल होने लगा और उसके नतायज भी हैरान कुन निकले। दूध भी लंबी मुद्दत के लिए महफूज हो गया, जूस भी और बाकी ग़िज़ाएं भी। हम आज उस सिस्टम को प्रोफेसर लुई के नाम पर पास्चराइजेशन कहते हैं। जी हाँ, उस शख्स का नाम लुई पास्चर था। लुई पास्चर ने पूरी जिंदगी जो कमाया, उसने उससे पेरिस में माइक्रोबायोलॉजी का दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट बना दिया और फिर आखिरी सांस तक उस इंस्टीट्यूट में काम करता रहा। वो 7 साल मुसलसल रिसर्च करता रहा। इंस्टीट्यूट उसकी लेबोरेटरी भी था और घर भी। वो वहीं रहता था। लुई पास्चर का इंस्टीट्यूट उसके बाद भी चलता रहा। आज उसे 134 साल हो चुके हैं। उस इंस्टीट्यूट ने आगे चलकर डायरिया, टेटनस, टीबी, इन्फ्लुएंजा, बुखार और ताउन का इलाज दरियाफ्त किया। पहली जंग अजीम में टाइफाइड की वैक्सीन भी उसी इदारे ने बनाई। पास्चर इंस्टीट्यूट ने 1914 ईस्वी में टाइफाइड की 6,70,000 खुराकें तैयार कर दी। पास्चर इंस्टीट्यूट ने 1983 ईस्वी में पहली बार एड्स का वायरस HIV भी डिस्कवर किया था। इदारे के 10 साइंसदानों ने नोबेल इनाम हासिल किया। इस वक्त भी उस इदारे में 2780 लोग काम करते हैं। उनमें 500 प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंसदान हैं, जबकि 600 साइंसदान विजिटिंग स्टाफ हैं। दुनिया के 70 मुल्कों के साइंसदान मुस्तकिल तौर पर उस इदारे में आते रहते हैं, जबकि 24 मुल्कों के साथ उनका तावन चल रहा है। रिसर्च के 100 सेंटर हैं और हर सेंटर में पागलों की जमात दिन रात रिसर्च करती रहती है। आप सिर्फ प्रोफेसर जेम्स फ्रांसिस ब्यूरो की मिसाल ले लें। हमने 2010 ईस्वी में पहली बार डेंगू का नाम सुना था, जबकि प्रोफेसर जेम्स फ्रांसिस 27 साल से डेंगू पर रिसर्च कर रहे थे। ये 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपना रिसर्च पेपर दुनिया के हवाले कर जाएंगे। जबकि इस वक्त 1900 साइंसदान पास्चर इंस्टीट्यूट में कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं। ये दिन रात वायरस पर नजरें गाड़ कर बैठे हैं और ये जब तक उसकी सारी आदतें नोट नहीं कर लेते, ये उस वक्त तक पलक नहीं झपकाएंगे। हमें आज ये भी मानना होगा, अगर लुई पास्चर ना होता, अगर ये शख्स अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ ना करता, तो आज दुनिया की आधी आबादी सिसक सिसक कर मर रही होती। ये उस शख्स की मेहरबानी थी जो हम आज सेहतमंद और मुसर्रत जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पास्चर जैसे लोग होते हैं जिन्हें असल अशरफुल मखलूकात कहा जाना चाहिए, जो इंसानियत के मोहसिन हैं, जो असल वलीउल्लाह हैं। काश हम लुई पास्चर जैसा कोई एक शख्स पैदा कर लें, या हम पास्चर इंस्टीट्यूट जैसा कोई एक इदारा बना लें, तो हम इस तरह दुनिया में जूते ना खाएं। ये लुई पास्चर 28 सितंबर 1895 को चंद घंटों के लिए अपने इंस्टीट्यूट से बाहर निकला, पेरिस के मज़ाफ़ात में गया और वहां उसे हार्ट अटैक हो गया। साथियों ने उसे लिटा दिया, कोट खोला, प्याली में थोड़ा सा दूध डाला और उसके होंठों के साथ लगा दिया। उसने पीने की कोशिश की लेकिन पी ना सका। दूध दोबारा होंठों के साथ लगाया गया तो उसने कहा, मैं नहीं पी सकता, लेकिन मेरी वजह से दुनिया क़यामत तक साफ सुथरा दूध पीती रहेगी। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, हमें हर सूरत काम करना चाहिए, हर सूरत, और मैंने अपनी औकात से बढ़कर काम किया। उसने एक और लंबी सांस ली और उसकी गर्दन ढलक गई। अगले दिन उसे शाही एजाज के साथ पास्चर इंस्टीट्यूट में दफन कर दिया गया और उसके बाद 126 बरसों से उसकी कब्र के गिर्द दुनिया की मोहलक तरीन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो रहा है और उन बीमारियों में कोरोना भी शामिल है। काश हम में एक लुई पास्चर होता, अल्लाह का असल दोस्त, असल वलीउल्लाह।